हेलो बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, एक टॉपिक लॉगरिथम्स लेकर आया हूं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम्स क्या लिखा हुआ है? एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू a रेज टू पावर x, मतलब एज एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए ये जो n दिया हुआ है ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ? n 0 से बड़ा एक रियल नंबर है। ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r। ये r क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसी स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इन दोनों में से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कोई रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो हर एक पॉजिटिव रियल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आप देखिएगा, मैं 36 को ही ले लेता हूँ। 36 को 6 रेज टू पावर 2 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी। जैसे 49 है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या? 7 रेज टू पावर 2। 216 है, 216, इसको 6 रेज टू पावर 3 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी। आपका 1/8 है, इसको 1/2 होल क्यूब फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके नेचुरल नंबर्स थे जिनको हमने क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिएगा, अब लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? log n टू द बेस a, log n टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आऊँगा तो देखना, यहाँ से ये बेस है तो बेस तो इधर बेस में ही चला जाएगा। मतलब जो ये a है, ये a चरणों में बैठा है तो यहाँ भी चरणों में जाएगा। log, तो यहाँ से देखिएगा आपका n इज इक्वल टू a रेज टू पावर x बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह सकते हैं वेयर a क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि a कभी भी 1 नहीं होगा, कभी भी 1 नहीं होगा। a 1 नहीं हो सकता। 0 से बड़ा एक रियल नंबर है, ये 1 नहीं होगा। ठीक है भाई। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? ये जो n है आपका, n आपका क्या होगा? 0 से बड़ा रियल नंबर होगा। ये हमने पहले से ही बता दिया था आपको। समझ में आ गई बात? x पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। जैसे आपको कोई भी फॉर्म दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए log, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 512 टू द बेस 8। आप इसको क्या लिख लेंगे बच्चे? x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? x। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 512, ये जो 8 है इसके चरणों में जाकर बैठ जाएगा तो क्या आएगा? 8 रेज टू पावर x। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ये क्या होता है? 8, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है? 8 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर x। बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है जी। तो आपको या तो फिर डायरेक्ट सोचना, तो ऐसे सोच सकते हैं कि 8 की कितनी पावर करूँ कि 512 आए। ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन खा लीजिए, तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट अपने आप करना। तीसरा जो है क्या दे रखा है? log 216 टू द बेस 6। तो आपको आंसर लिखना है। तो आप सोचिए, ये 6 का क्या पावर करूँगी? 216 आए तो सीधी सी बात है, क्या करें? 3 पावर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप देखिए ना, 6 रेज टू पावर 3, 6 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 216 होता है। ठीक है। अदरवाइज इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। तो देखिए ये n है, 216 इक्वल टू ये क्या आएगा? 6 रेज टू पावर x। तो बच्चे इसको क्या लिख देंगे आप? 6 रेज टू पावर 3, और क्या आ जाएगा? 6 रेज टू पावर x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3 आ गई। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप ये रूट में से कोई सा एक ले लीजिए। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? log 125 टू द बेस √5। ये क्या आएगा? ठीक है। तो मैं कह दे रहा हूँ कि ये x आएगा। क्लियर। तो क्या कह दोगे आप? 125, ये इसके चरणों में जाके बैठेगा √5 टू द पावर x। तो आप देखिए क्या लिख रहे हैं?
यहाँ पर 125 ये क्या है 5 रेज टू पावर x/2 भी लिख सकता हूँ इसको कैसे, √5 क्या होता है 5 पावर 1/2, तो x से मल्टीप्लाई होगी ये पावर तो क्या हो जाएगा x/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे 5 रेज टू पावर 3 और ये कितना हो गया बेटा 5 रेज टू पावर x/2। तो बच्चे यहाँ से 3 इक्वल टू x/2, तो यहाँ से x क्या वैल्यू आएगी बेटा 6 आ जाएगी। ठीक है, x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर, तो log 125 टू द बेस √5 क्या आंसर आएगा 6 आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए नंबर 6 में क्या लिख रखा है log 5 टू द बेस 1/5। क्लियर, तो देखिए 1/5 की पावर क्या करूँ कि 5 आए, सीधी सी बात है -1। डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो 1/5 की क्या पावर करूँ कि मुझे ये मिले, ठीक है 5 मिले। तो आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कर लीजिए, क्या करेंगे 5 इक्वल टू 1/5 रेज टू पावर x। क्लियर, समझ में आएगी बात। तो यहाँ बेस सेम करना चाहते हैं या इसका मैं इसको बेस सेम करना चाहूँ तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 रेज टू पावर 1 है और ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू पावर -1 x। तो यहाँ से कितना आया 5 रेज टू पावर 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 5 रेज टू पावर -x। बेस सेम, ठीक है बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, 1 इक्वल टू -x। तो इसका मतलब क्या आया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आया -1 आया। ठीक है, आपको यहाँ से सबसे लास्ट क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। देखिए सबसे लास्ट में क्या है 10th क्वेश्चन है log 1/4 टू द बेस 1/2। तो बच्चे यहाँ से एक बात बताइए 1/2 की कितनी पावर करूँ, 1/2 की कितनी पावर करूँ कि मुझे 1/4 मिल जाए। तो सीधी सी बात है पावर 2 करें। क्लियर, नहीं ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, तो आप यहाँ x लगा लीजिए कि 1/2 की पावर कितनी करूँ कि ये आए, तो यहाँ पर x पावर कह दीजिए आप। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x। तो यहाँ से इसको क्या लिख देंगे बेस सेम बनाएंगे ना, ये बेस सेम बनाएंगे 1/2 रेज टू पावर 2, 1/2 रेज टू पावर x। तो यहाँ से देखिएगा बेस सेम तो पावर इक्वल, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ log ऑफ 4 टू द बेस 1/2 ये क्या आएगा। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन क्या है कि ये बेस है 1/2 की कितनी पावर करूँ कि मुझे 4 मिल जाए। 1/2 की -2 पावर करूँ, 1/2 की पावर -2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात ये, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो आपके पास मैंने मेथड भी बता दिया है, log 4 टू द बेस 1/2 इक्वल टू x, कह दो आंसर x आएगा। तो आप क्या कहोगे 4 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x आ जाएगा। तो बच्चे आप इसको 2 रेज टू पावर 2 लिख देंगे और ये क्या आएगा 2 रेज टू पावर -1 होल पावर x। 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू कितना आएगा 2 रेज टू पावर -x, बेस सेम तो पावर इक्वल 2 इक्वल टू -x। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ और पार्ट करते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स लिखवाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे। देखिए कुछ नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए log ऑफ -n, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर n क्या था, n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ठीक है भाई, r पॉजिटिव मतलब कि n एक 0 से बड़ा रियल नंबर था, 0 से बड़ा रियल नंबर था। ठीक है, तो ये आपका नॉट डिफाइंड रहेगा। यहाँ से देखिएगा log 0 टू द बेस a, ये आपका क्या रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं log 0 क्या आएगा। ठीक है, log 0 टू द बेस क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा तो ये यहाँ e होता है, तो ये भी क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट DNE। ठीक है, आपको सवाल में दे दे log 0 और ईयर कौन सा चल रहा है 2023, log 0 टू द बेस 2023, आपका क्या कहोगे DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। log a टू द बेस b इक्वल टू -1 इफ एंड ओनली इफ क्या a मल्टीप्लाई b क्या है 1। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, क्या लिखा हुआ है log n टू द बेस 1/n, ये हमेशा आपका -1 रहेगा। इसी प्रकार log 1/n टू द बेस n, ये भी क्या रहेगा -1। कारण क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, n मल्टीप्लाई 1/n कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ठीक है भाई, n और ये बेस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो आंसर मिलेगा -1। इसी प्रकार ये 1/n
मल्टीप्लाई n, ये भी कितना आ रहा है 1। तो इस log को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा -1। ऐसे मैंने क्वेश्चन पीछे कराए हैं तुम लोगों को, जैसे ये था log 2 द बेस 1/2, सीधी सी बात है, आंसर सीधा डायरेक्ट -1। क्या कहा कि 1/2 की कितनी पावर करूं कि मुझे 2 मिले, 1/2 की -1 पावर करेंगे तो, है ना। ऐसे आपको देख लीजिए, यहाँ दे दिया कि 1/7 टू द बेस 7, तो 7 की कितनी पावर करूँ कि आपको 1/7 मिले, 7 की पावर -1 करूँगा तो ही मुझे 1/7 मिलेगा। तो यहाँ से क्या आंसर मिल गया -1। आई थिंक आपको ये रिजल्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से log n टू द बेस n कितना आएगा 1, तो कह दिया जाए log 125 टू द बेस 125 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। log क्या कह दिया जाए आपको, log कह दिया जाए 2023 टू द बेस 2023 कितना आएगा 1 आएगा। 2023 की कितनी पावर करूं कि आपका 2023 ही आ जाए तो पावर 1 पे आएगा, क्लियर। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें एक आधा क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें log 1/32 टू द बेस 2, सीधी सी बात है 2 की कितनी पावर करूं कि 135 आए, सीधी सी बात है 2 की -5 करूं तो सीधी सी बात है 1/2 की पावर 5, क्लियर। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना 1/2 रेज़ टू पावर 5, तो होल पावर 1/2 होल पावर 5, तो यहाँ से कितना आएगा 1/32 आ जाएगा, क्लियर। तो मेरा आंसर कितना आया -5। वैसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ऐसे करिए log 132 टू द बेस 2 कितना आ गया भाई x आएगा। तो आपने क्या कह दिया 1/32 इक्वल टू 1/32 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x, तो ये कितना आएगा 1/2 होल पावर 5 रेज़ टू पावर x। तो आप ये क्या कर देंगे, ऊपर लेके आएगा 2 रेज़ टू पावर -1 5 2 रेज़ टू पावर x, तो कितना आया 2 रेज़ टू पावर -5 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों -5 मिल जाएगी। तो आपको एक बात समझ में आई होगी यहाँ से कि भाई जो यहाँ पर रिजल्ट मिलता है x मिलता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। मतलब कि जो मैंने लिमिटेशंस बताई थी log n टू द बेस a इक्वल टू x, ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है, एनी रियल नंबर ये कुछ भी आ सकता है, क्लियर, ये कुछ भी आ सकता है कोई भी रियल नंबर। पर इनके लिए लिमिटेशन n 0 से बड़ा होगा, a 0 से बड़ा होगा एंड a 1 नहीं होगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा परंतु 1 नहीं होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा परंतु 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है तो आप कहोगे हम तो a की वैल्यू 1 लेंगे, तो a 1 भी नहीं होगी। ये लिमिटेशंस हैं। तो देखिए इन लिमिटेशन के तौर पे कुछ बातें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जैसे log है log n टू द बेस a इक्वल टू x, ये चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए या 0 आए, कोई आए एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आए, रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो सीधी सी बात है ये कुछ भी हो नेगेटिव हो, परंतु इसके पास में इसके चरणों में जो भी बैठेगा तो वो 1 नहीं रहेगा, ठीक है, 1 नहीं रहेगा और 0 से बड़ा होगा। मतलब n 0 से बड़ा, a 1 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा परंतु 1 नहीं हो सकता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इनके ऊपर आपके NDA और IIT मेंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि log का बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ से आप कुछ भी ले लीजिए, log 5 टू द बेस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब ये इसको लिख के देखिए 1 की पावर कितनी करूँगी 5 आए, ठीक है, 1 की पावर कितनी, या तो फिर सीधा करो 5 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर x, ठीक है भाई। ये क्या हो गया मीनिंगलेस, ठीक है। 1 की पावर कितनी करूं कि मुझे 5 मिले, तो ये मीनिंगलेस वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। या फिर नॉट पॉसिबल वाला केस मिलेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए a 1 नहीं हो सकता, ठीक है, a 1 नहीं हो सकता, क्लियर। इसी प्रकार a 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा कह रहा है, 0 रख के देख लो, log 5 टू द बेस 0 करके देख लो, x करो, 5 इक्वल टू 0 टू द पावर x, 0 की कितनी पावर करूँ कि 5 है, ये भी क्या है मीनिंगलेस, ठीक है भाई, क्लियर। आपको ये बातें बतानी थी। अब बात आती है नेगेटिव की। ये आपका
ये आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। ए नेगेटिव लेके देख लीजिए, log 5 या 51 टू द बेस -2 इक्वल टू x कह दिया। तो देखिए 51 क्या कहें, -2 रेज टू पावर x करो, -2 की पावर कितनी करूं कि मुझे 51 मिल जाए। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस। समझ में आ गई बात? तो सीधी सी बात है, नेगेटिव बेस को हम ज़्यादातर जिंदा नहीं रख सकते। जैसे आप यहाँ देखिएगा, -2 दी पावर आपको 5 कितना आ गया, -32 आ गया। तो मैं इसको बदल दूंगा, देखना इसको बदल दूंगा, log -32 द बेस -2, ठीक है, इक्वल टू 5। ओके है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ तो हो गया, यहाँ तो बेस नेगेटिव है तो यहाँ दिक्कत नहीं आई। क्लियर? तो दिक्कत देखिए कहाँ आएगी, जैसे -2 की पावर, ठीक है भाई, मैं कर देता हूँ 1/2, तो ये आपका क्या मिलेगा, √2 आयोटा मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ना, log √2 आयोटा टू द बेस क्या है, -2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर रहा है। हमारा n होना क्या चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, n क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आ गई बात? तो इस बात को डिस्कार्ड किया। तो कहने का मतलब ये कि हम नेगेटिव बेस को ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रख पाएंगे। क्लियर? ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रख पाएंगे। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कोई भी अपने बेस में नेगेटिव को नहीं रखेगा। जो बेस आएगा, बेस हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। 0 से बड़ा तो होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। क्लियर? तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप प्लीज़ इनको करके और मेरे को है ना कमेंट में आंसर जरूर करना, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।